जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री बैसाख मास मातम्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री श्रुतदेव जी मिथिलेश से बोले, हे राजन, अब मैं आपको समस्त पापों को नाश करने वाले इस मातम्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को गमन कर जाते हैं। जिसने इस अक्षय तृतीया के दिन देवगणों, पितृगणों एवं ऋषिगणों के निमित्त तर्पण किया है, तो जानो उसने समस्त वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है तथा समस्त यज्ञों के तुल्य पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। 100 श्राद्ध करने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया है। यह पवित्र तिथि पितृगणों, देवगणों तथा ऋषिगणों की है। यह तिथि किस प्रकार लोक विख्यात हुई, इसका वृतांत भी मैं स्पष्ट करता हूँ। प्राचीन काल में राजा बलि तथा इंद्र के समय घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं तथा असुरों में भी परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र ने पातालपति बलि को जीत लिया। बलि को जीतकर इंद्र पृथ्वी पर आया तथा उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। उतथ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर इंद्र ने मंथर गति से गमन करती हुई रूपवती गर्भिणी ऋषि पत्नी को देखा। उसके कटी प्रदेश में स्वर्ण सूत्र में किंकनियां शोभायमान हो रही थी। श्रम पूर्वक जल्दी जल्दी दीर्घ श्वास लेती हुई सुंदरी पर्णशाला की ओर मुख किए हुए विराजमान थी। पुनः उसे पर्यंत शयन की अवस्था में देखकर इंद्र की उसके साथ रमन करने की इच्छा जागृत हुई। तब इंद्र बलपूर्वक उसके साथ सहवास करने में प्रवृत्त होने लगा। इंद्र को बलपूर्वक सहवास में प्रवृत्त देखकर गर्भ में स्थित शिशु ने अपने असमय गिर जाने के भय से भयभीत होकर अपनी मात की योनि को अपने पैर से आच्छादित कर अवरुद्ध कर दिया। इससे इंद्र का वीर्य पतित होकर योनि में न गिरकर भूमि पर गिर गया। इससे इंद्र को गर्भ में स्थित शिशु पर बहुत अधिक क्रोध आया। क्रोध से लाल नेत्र कर इंद्र ने उस गर्भ में स्थित शिशु को शाप दे दिया, हे दुष्ट बुद्धि मंदबुद्धि, तुमने अपने पैर से योनि का आच्छादन कर योनि में वीर्य त्याग को अवरुद्ध कर दिया है, अतएव तुम जन्मांध हो जाओ। तब वीर्य के संचन से वह दीर्घात्मा पैरों से होता हुआ जयंत के समान हो गया। अब इंद्र ऋषि के शाप के भय से भयभीत होकर भागने लगा। इंद्र को शीघ्रता पूर्वक भागते देखकर ऋषि के समस्त शिष्यगण तीव्र स्वर में हंसने लगे। इससे इंद्र घोर लज्जित होकर मेरु पर्वत की ओर एक गुफा में जा घुसे तथा उसमें बैठकर उग्र तप करने लगे। तो दैत्यराज बलि तथा उसके सहयोगी दैत्यों ने अपने गुप्तचरों द्वारा यह रहस्य प्राप्त कर लिया कि इस पर अग्नि देवता सहित समस्त देवगण इंद्र की चिंता करने लगे हैं। अपने रक्षक स्वामी को अपने सामने न पाकर अपने गुरु बृहस्पति देवता के पास जा पहुँचे तथा इंद्र के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए उसके विषय में बृहस्पति देवता से पूछने लगे, हे प्रभु, कृपा कर हमें इंद्र की अनुपस्थिति के विषय में बताइए, तो हम जाकर उन्हें ले आए। देवताओं के इस प्रकार निवेदन करने पर बृहस्पति जी ने कहा, दैत्यों के स्वामी पातालपति बलि को जीतकर इंद्र उपस्थ ऋषि के आश्रम में गए। वहां जाकर इंद्र ने बलपूर्वक ऋषि पत्नी को विवश करके उसके साथ सहवास किया। इस पर उपथ्य ऋषि के शिष्यों ने इंद्र की बड़ी निंदा की तथा उन्हें अनेकों प्रकार से लज्जित किया। इससे लज्जा और ग्लानिवश इंद्र स्वर्ग में नहीं आए। वे मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर निवास करने लगे। वही इंद्र इस समय इंद्रानी सची के साथ निवास कर रहा है तथा अपने किए पर पश्चाताप कर अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार इंद्र का वरदान प्राप्त करके अग्नि देवता सहित समस्त देवगण इंद्र से मिलने तथा प्रार्थना कर उन्हें स्वर्ग लौटा आने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में आए। उनके बल पौरुष को जागृत करने वाले उनके लोक प्रसिद्ध स्रोतों द्वारा देवगण उनकी स्तुति करने लगे। देवगण स्तुति करते हुए देवराज इंद्र से निवेदन करने लगे, आपके अनुपस्थित हो जाने पर हमें दैत्यों ने बड़े बड़े कष्ट दिए हैं। हम अपने स्थान से बलपूर्वक निष्कासित किए जाने के कारण दुखी तथा भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। अतएव
स्वर्ग चलकर असुरों को दंडित करने की कृपा करें। देवताओं की यह स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से निकलकर बाहर आए। वे लज्जित होकर पृथ्वी पर नेत्र गड़ाकर तथा कमर झुकाकर देखने लगे। दुख तथा लज्जा के कारण इंद्र का गला भर आया, वाणी अवरुद्ध हो गई। कुछ देर तक वे कुछ भी नहीं कह सके। इंद्र की यह दशा देखकर बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम शंकित तथा दुखी क्यों हो? यह समस्त विश्व अपने कर्मों के अधीन है। इस समय जो दुख की स्थिति है वह समय प्राप्त कर देव प्रेरणावश की उपस्थिति हुई है। विवेकशील मनुष्य दुख की स्थिति उपस्थित होने पर शोक नहीं करते हैं तथा दुख की स्थिति होने पर उसे प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त नहीं करते हैं। हे इंद्र, इस समय तुम्हें जो दुख है वह दुख तुम्हें प्रारब्ध प्रेरणा के वश प्राप्त है। अतएव हे इंद्र, इस दुख को प्राप्त कर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। प्रभु पर स्त्री गमन का पाप करने के कारण मेरा बल, पौरुष, ओज, यश, कीर्ति, मंत्र शक्ति, शस्त्र शक्ति, विद्या शक्ति इत्यादि सब समाप्त हो गई है। मैं इन सब से वंचित होकर तथा श्रीहीन होकर इस स्थान पर गुप्त निवास कर रहा हूँ। तब बृहस्पति जी ने कहा, मधुसूदन भगवान को प्रिय इस वैशाख मास की समस्त तिथियां परम पवित्र है तथा समस्त पापनाशी है। इसमें भी विशेषकर महत्वपूर्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया है, ऐश्वर्य तथा पुरुषार्थ वर्धक है। अतएव अक्षय तृतीया के दिन हे इंद्र, तुम्हें प्रातःकाल स्नान कर दान एवं जनार्दन भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसी से कल्याण होगा। इस कारण देवताओं सहित विचार कर बृहस्पति जी ने इंद्र से वैशाख मास के समस्त धर्मों का पालन करने के कारण इंद्र को अपना खोया हुआ बल, पौरुष, शस्त्र बल तथा मंत्र बल पुनः प्राप्त हो गया तथा वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से इंद्र पर स्त्री गमन से भी मुक्त हो गया। इंद्र इस पाप से इसी प्रकार मुक्त हो गए जिस प्रकार राहु चंद्रमा से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात देव समूह में इंद्र पूर्व की तरह अपने पद तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त कर समस्त देवगणों को अपने साथ लेकर असुरों से युद्ध करके युद्ध विजयी हुए। पुनः इंद्र के आदेश प्राप्त करके समस्त देवगण अपने अपने ग्रह में निवास में आए तथा पूर्व की तरह पुनः यज्ञ होमादि कार्यों में अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने लगे। पितृगणों को भी पूर्व के समान पिंडदान प्राप्त होने लगा। यह कथा समस्त पाप कर्मों का फल काटने वाली है तथा सर्वाधिक पुण्यदायी है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।